इस वीडियो में क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़। तो टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ क्या होते हैं, यहाँ पर देखो पहला जो है टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़, ठीक है। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ में पहला है ग्रेटर देन, दूसरा है लेस देन, तीसरा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, इस तरीके से होता है। और लेस देन और इक्वल टू इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यार आज हम टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ में दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से है, तो अपना पहला क्वेश्चन इस तरीके से है कि 3x माइनस 14 इज़ ग्रेटर देन 22। तो हमें इसमें इनइक्वालिटीज़ को बताना है, पहले इसे सॉल्व करेंगे देन इनइक्वालिटीज़ को बताना है, ठीक है। तो यार दो चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये देखो ओपन ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट मतलब इंडेड पॉइंट आर काउंट, और ओपन ब्रैकेट का मतलब एंड पॉइंट आर नॉट काउंटेड, ठीक है। बात समझे, मतलब कि इंड क्लोज ब्रैकेट में क्या होता है कि क्लोज ब्रैकेट में एंड पॉइंट को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, ठीक है। और ओपन ब्रैकेट में क्या होता है, ओपन ब्रैकेट में ये होता है कि एंड पॉइंट को अपने को इंक्लूड नहीं करना होता, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दिया गया 3x माइनस 14 इज़ ग्रेटर देन 22, ठीक है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ हम 14 को ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने 14 को ऐड कर दिया, प्लस 14 कर दिया, और यहाँ पर भी प्लस 14 कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 14 तो 14 कैंसिल आउट हो गए। अब 22 में जब हम 14 को ऐड करेंगे तो अपना 36 आएगा। तो 3x, ठीक है, 3x इज़ ग्रेटर देन 36, देन x इज़ ग्रेटर देन 12, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई, ग्रेटर देन 12, यानी जो भी x का वैल्यू आएगा वो 12 से बड़ा होगा, ठीक है। जैसे 13, 14, 16, 18, 100, 10, 100, 1000, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो अब इसे नंबर लाइन में अपने को क्या बताना है, इन इक्वालिटीज़ को बताना है। तो इसे नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करते हैं, ये देखो ये अपना नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ कहीं पे 0 पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ कहीं 12 है। अब देखो 12 है, तो अपने को x की वैल्यू क्या है, 12 से 12 x इज़ ग्रेटर देन 12, 12 से बड़ी वैल्यू चाहिए। तो अपने को ये इधर जितना भी आएगा नंबर वो अपना 12 से बड़ा होगा, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम इनइक्वालिटीज़ में कैसे लिखेंगे, इनइक्वालिटीज़ में लिखने के लिए देखो हम 12 लिखेंगे, देन इन्फिनिटी तक जाएगा अपना ना, क्योंकि भाई 12 से बड़ा है तो यार कुछ भी हो सकता है नंबर, ठीक है। हम काउंट तो नहीं कर सकते, इसीलिए इन्फिनिटी नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो एक बात याद रखना कि इन्फिनिटी को हमेशा ओपन ब्रैकेट से मिलता है, ठीक है। इन्फिनिटी को हमेशा ओपन ब्रैकेट मिलता है। अब यहाँ पे 12 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर देखो ओपन ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो अगर ये केस होता कि x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12, तो यहाँ पर हम क्लोज ब्रैकेट लगाते। पर यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सिंपल इस तरीके से x इज़ ग्रेटर देन 12, यानी 12 को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि इंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। उनके बीच के नंबर को ही केवल इंक्लूड किया गया, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये है 16, यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि 16 माइनस 5x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके आपको इनइक्वालिटीज़ को बताना है, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, -5x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अब देखो अब यहाँ पर इस तरीके से होगा, -5x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 आया, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तो कैंसिल आउट हो गए, और यक्स इज ग्रेटर देन यक्स इज लेस देन और इक्वल टू -1। अब देखो, अब आप कहोगे यार ये कैसे हुआ, ठीक है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया, ठीक है। अब आप पूछ रहे होगे कि यार ये कैसे हुआ, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, जस्ट वेट। देखो इस केस को समझने के लिए कि यहाँ पे सिंबल कैसे चेंज हो गया ना, इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो 8 है 2 है, तो 8 और 2 में कौन ग्रेटर है, 8 ग्रेटर है, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। जब हमने दोनों तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अब कौन ग्रेटर है, अब कौन बड़ा है, -8 और -2 में, तो -2 ग्रेट, -2 बड़ा है ना, ठीक। यही लॉजिक यहाँ पे लगा है, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको दिखाया नहीं कैलकुलेट करके कि रियल में कैलकुलेशन क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखो था, यही था ना कि -5x इज इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया कि हमने दोनों तरफ -5 से डिवाइड किया, ठीक है, -5 और 5, -5 से डिवाइड किया, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक साइन चेंज हो जा रहा है, तो यक्स इज लेस देन और इक्वल टू -1 हो जा रहा है, ठीक है। यही लॉजिक लगी थी, ठीक है, और कुछ नहीं था लॉजिक में। अब देखो अपने को इनइक्वालिटीज़ को बताना है, तो यक्स की वैल्यू क्या है, -1 से छोटी है और -1 के इक्वल है। तो अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यक्स की वैल्यू -1 से छोटी और -1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नंबर लाइन इस तरीके का है, नंबर लाइन हमने ले लिया, यहाँ कहीं 0 होगा और यहाँ कहीं पर -1 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि -1 को इंक्लूड करना है आपको, तो -1 के इस साइड जो है जितने भी नंबर्स आएंगे वो इन्फिनिटी नंबर होंगे ना, जितने भी नंबर आएंगे वो इन्फिनिटी नंबर होंगे, तो ठीक है। तो अब हम इनइक्वालिटीज़ में कैसे लिखेंगे, देखो इस तरीके से लिखेंगे कि -इन्फिनिटी टू -1, ठीक है। अब देखो -1 पे क्या है, -1 पे ये वाला केस है ना, यक्स इज लेस देन और इक्वल टू -1, यानी जो है यक्स की वैल्यू क्या, यक्स की वैल्यू -1 से छोटी है और -1 के इक्वल है, तो इसलिए हम -1 को ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो हमने बताया था कि इन्फिनिटी को हमेशा ओपन ब्रैकेट ही मिलता है, ठीक है। तो ये अपनी इक्वलिटी हो गई, यानी यक्स इज बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1, ठीक है। आई होप कि आपको इतना डाउट तो क्लियर हो चुका होगा कि टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज़ क्या होते हैं, ठीक है। अगर इतना क्लियर हो गया है में तो आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो इंटरवल्स आ गया है, ठीक है, कि अब कितने टाइप का इंटरवल्स होता है। देखो एक ओपन इंटरवल होता है, एक क्लोज इंटरवल होता है, एक सेमी ओपन सेमी क्लोज, एक सेमी क्लोज सेमी ओपन होता है, ठीक है। अब देखो इंटरवल में पहले इंटरवल से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा ओपन इंटरवल, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जा रहा हूँ भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंटरवल है, यहाँ पर ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल क्या है कि यक्स की वैल्यू जो है ए और बी के बीच में ही होनी चाहिए, ठीक है। यक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए और बी के बीच में होनी चाहिए। अब देख रहे हो कि यहाँ पर देख सकते हो आप कि ए इज़ लेस देन यक्स इज़ ग्रेटर देन ए एंड यक्स इज़ लेस देन बी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि यक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में हो रही है, तो
यहाँ पर हम किस तरीके से लिखते हैं और किस तरीके का ब्रैकेट होता है, यहाँ पर ऐसा डायग्राम होता है, ठीक है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ठीक है, और दो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर एक्स इज बिलोंग्स टू ए कामा बी ओपन ब्रैकेट में होगा, ठीक है। ओपन इंटरवल का मतलब ओपन ब्रैकेट, ठीक है, कि अपने को केवल ए और बी के बीच के नंबर्स को ही लेना है, ठीक है। ए और बी के बीच के नंबर को लेना है, ना कि ए और बी को भी लेना है, ठीक है। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है, ओपन ब्रैकेट का मतलब, ठीक है। आगे चले, चलो यहाँ पर देखो नंबर 2 वाला क्या है, यहाँ पर नंबर 2 क्या है, क्लोज इंटरवल आ गया। अब देखो यहाँ पर क्लोज इंटरवल क्या बता रहा है कि x इज ग्रेटर देन आर लेस देन, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है, एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू b, ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो x की वैल्यूज भी आएंगी और a और b भी ऐड होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि x इज बिलोंग्स टू a कॉमा b। यहाँ पर देखो क्लोज ब्रैकेट लगा, ठीक है, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट या हम बोलेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, सॉरी, तीसरा क्या होता है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये इंटरवल का सिंबल इस तरीके से होता है, शायद आपको ना दिखे, ठीक है। ए इज लेस देन यक्स एंड यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो इस तरीके से होगा, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट होगा देन क्लोज ब्रैकेट होगा, ठीक है। ये वन साइड ओपन और वन साइड क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब इसी तरीके से एक सेमी क्लोज और सेमी ओपन होता है, ठीक है। वो वाला इंटरवल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बेसिकली हमने वो वाला इंटरवल कोई स्लाइड नहीं लेकर आई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कलर को थोड़ा यहाँ पर इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। ब्रैकेट जो है आपकी बार ए पर क्लोज ब्रैकेट होगा और बी पर ओपन ब्रैकेट होगा। इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा वन साइड क्लोज एंड वन साइड ओपन ब्रैकेट, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक तो यार समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।